हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो बच्चों, हम लोगों की वेक्टर एंड थ्री की सीरीज चालू थी जिसमें हमने वेक्टर्स का इंपॉर्टेंट चीज़ें खत्म कर दी और थ्री हमने शुरू कर दी थी और थ्री में भी कुछ वेक्टर की बातें हम लेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले स्क्यू लाइन्स। तो बच्चों, अब तक हमें पता था कि लाइन्स 2D वर्ल्ड में, 2D वर्ल्ड एक प्लेन में या तो पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी, इसके अलावा कोई केस नहीं। लेकिन 3D वर्ल्ड में क्योंकि लाइन कहीं भी जा सकती है तो पैरेलल हो सकती है, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, लेकिन नॉन पैरेलल होने के अलावा भी नॉन इंटरसेक्टिंग हो सकती है। जैसे ये दो लाइन पैरेलल है क्या भाई? देखो, दो लाइन पैरेलल है नहीं, लेकिन इंटरसेक्ट भी तो नहीं कर रहे ना, ये इधर निकली ये इधर निकली। 3D में क्या होता है, ऐसे लाइंस भी होते हैं जो पैरेलल भी ना हो और इंटरसेक्टिंग भी ना हो। तो उन लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस आर द लाइंस व्हिच आर नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। तो बच्चों, इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं स्क्यू लाइन से रिलेटेड, वो पहली बात तो ये है कि हम उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं। अब दो लाइंस मान लेते हैं, एक लाइन ये है एक लाइन ये है। तो पहली लाइन की इक्वेशन में लिख देता हूं आर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और आर वेक्टर, दूसरी लाइन की इक्वेशन लिख लेता हूँ a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। तो जो a1 वेक्टर क्या है? a1 वेक्टर वो है जिससे हमारा ये लाइन पास हो रहा है, तो ये पॉइंट मान लिया उसको। a2 वेक्टर क्या है? जिससे ये पास हो रहा है। और b1 क्या है? जिसके अलोंग ये लाइन है। और b2 क्या है? जिसके अलोंग ये लाइन है। तो बच्चों, डायरेक्शन, इन दोनों लाइन का डायरेक्शन तो b1 b2 ही देता है। तो ऐसी जो लाइन जो उन दोनों से परपेंडिकुलर रहेंगी तो वो क्या रहेंगी? b1 क्रॉस b2 रहेंगी, जो दोनों से परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है क्या है? b1 क्रॉस b2, क्योंकि ये b1 के क्रॉस है और एक इसके अलोंग है b2 के अलोंग है। तो क्या रहेंगी? b1 क्रॉस b2 रहेंगी। अब देखो a1 a2 को मैंने ज्वाइन किया, मान लो a2 इधर है, थोड़ा आगे ले लिया, तो ये लाइन क्या हो जाएंगी? a1 माइनस a2 लिखो या a2 माइनस a1 लिखो, मेरी वो चॉइस है। तो मैंने एरो ऐसा डाल दिया तो a2 माइनस a1 हो गया। अब देखो, अगर इसका प्रोजेक्शन में इस पे ले लूं, इसका प्रोजेक्शन इस पे ले लूं तो मेरे को शॉर्टेज डिस्टेंस मिल जाएगा। a1 माइनस a2 का, a2 माइनस a2 का a1 का पोजीशन इस पे ले लो तो शॉर्टेज डिस्टेंस मिल जाएगा। तो शॉर्टेज डिस्टेंस बेसिकली क्या रहेगा? प्रोजेक्शन ऑफ a2 माइनस a1 ऑन दोनों के परपेंडिकुलर जो है b1 क्रॉस b2। तो जो प्रोजेक्शन का क्या था याद है तुमको? a डॉट बी अपॉन मॉड बी। तो a क्या था? जो वेक्टर था जिसके अलोंग ले रहे थे वो b वेक्टर था। तो अभी अलोंग किसके ले रहे हैं हम लोग? b1 क्रॉस b2 के ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में? इसको अगर d बोल दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मॉड लगा दिया, फिर मैग्नीट्यूड से लेना देना है। तो a2 माइनस a1 a डॉट b अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2। फिर प्रोजेक्शन क्या होता है? इस चीज का प्रोजेक्शन इसके अलोंग ले लिए तो क्या होता है याद है तुम लोग को? ये b वेक्टर, ये a वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन, अगर ये प्रोजेक्शन तुम इसके अलोंग ले रहे हो तो a डॉट b अपॉन मॉड b होता है। तो ये हमारा आ गया d। तो बच्चों, वेक्टर फॉर्म में हमारे को डिस्टेंस मिल गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल गई बिटवीन स्क्यू लाइंस। ओके, अब कार्टेशियन फॉर्म में क्या रहेंगी? कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा? ये जो लाइंस हैं हम इसको मानेंगे x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाय b1, z माइनस z1 बाय c1। और दूसरी लाइन में क्या मानेंगे? x माइनस x2 बाय a2, y माइनस y2 बाय b2 और z माइनस z1 बाय z2 बाय c2। तो बच्चों, जब इसमें तुम a2 की जगह x1 आए, y1j और z1k और a1 की जगह, ये सब वेक्टर्स है ना, तो वेक्टर्स है, ठीक है ना, तो पता ही हम लोग को। तो और a1 की जगह x2 आए, y2j z2k रख दो, और b1 की जगह a1 आए, b1k c1 b1j c1k, a2 आए, b2j c2k b2 की जगह रख दो। तो तुमको ये सब रखने के बाद
तुमको ये वैल्यू मिलेगी। कार्टेशियन फॉर्म में ऐसा होता है। तो बच्चे कार्टेशियन फॉर्म हो गया। तो स्क्यू लाइन्स के बारे में ज्यादा नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस देखें, वेक्टर फॉर्म देखें और कार्टेशियन फॉर्म देखें, तो ये तुमको मेमोराइज करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, कोई भी दो लाइन की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने कार्टेशियन में तो सिखाया था कि दो लाइन, इस जैसे दो लाइन है, इसको लैम्बडा से इक्वेट करो और एक्स वाई जेड इन टर्म्स हम लैम्बडा निकालो और यहाँ पुट कर दो। लेकिन अगर वेक्टर में देखें तो इंटरसेक्शन हो रहा है मतलब क्या, आर वेक्टर इक्वल टू दिस एंड आर वेक्टर इक्वल टू दिस, ये दोनों चीजें तो डिसाइड करती है लाइन अलग है करके। तो हम लोग क्या करेंगे, आर क्या होता है, आर होता है एक्स आई वाई जे और जेड के, यही होता है ना आर। तो जो हम ऐसा आर चाहते हैं जो इन दोनों पे रहे, एक्स वाई जेड ऐसे चाहते हैं जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। तो हम सिंपल क्या करते हैं, ये दोनों आर वेक्टर को बोल देते एक ही है और ये यूज करते हैं, दोनों को सेम कर दिए। अब इसमें क्या है, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आई के दोनों के तुम्हें आई वेक्टर आएंगे, जे वेक्टर आएंगे, के वेक्टर आएंगे, दोनों के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे तो तुमको लैम्बडा मिल जाएगा। अच्छा, टू बी वेरी प्रिसाइज, ये लैम्बडा 1 होना चाहिए, लैम्बडा 2 होना चाहिए। ओके ओके, दोनों अलग अलग है तो ऐसा वेरिएबल डिपेंडेंट थोड़ी, ये अलग है ये अलग है। तुमको लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 दोनों मिल जाएंगे इस इक्वेशन से, तुम इसमें पुट करो या इसमें पुट करो एक ही आ रहेगा, ऐसा लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 मिल। ओके, अब देखो, if the lines L1 r vector equal to a1 plus lambda b1, L2 r vector equal to a2 plus lambda b2, अगर ये दो लाइंस एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में ऐसे रहेंगी, ये पैरेलल रहेंगी, लाइन द सेम प्लेन, तो क्या होगा, क्योंकि ये दो लाइंस अगर एक प्लेन में हैं, मान लो ये एक लाइन है ये एक लाइन है, तो ये a1 वेक्टर से पास हो रही है और ये a2 वेक्टर से पास हो रही है, तो ये जो इनको ज्वाइन कर रहा है a2 वेक्टर माइनस a1 या a1 माइनस a2, तो मैंने एरो का बनाया इधर, तो a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर हो जाएगा। तो बच्चों ये जो लाइन, ये जो वेक्टर मिला है और ये जिसके अलोंग है b1 वेक्टर और ये जिसके अलोंग है b2 वेक्टर, ये तीनों चीजें कोप्लेनर हो जाएंगी। तो b1 वेक्टर b2 वेक्टर एंड a2 माइनस a1 या a1 माइनस a2 वेक्टर आर कोप्लेनर। तो बच्चों अगर तीन चीजें कोप्लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है। तो मैंने क्या किया, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो कर दिया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो कर दिया, सिंपल। तो बच्चे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो करने का मतलब क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो करने का मतलब होता है डिटर्मिनेंट जीरो कर दिया मैं। तो बच्चों जेई में इसी पे बेस क्वेश्चन आ गया था एक बार कि दो लाइंस दे दिया था और पूछा था के निकालो अगर ये दो लाइंस कोप्लेनर है तो बच्चों इसको अगर हम फॉलो करें तो डिटर्मिनेंट बना दिया पहले, b1 वेक्टर मतलब क्या, 1 1 माइनस के, ये b1 वेक्टर होता है, b2 वेक्टर मतलब k 2 1 और a2 माइनस a1 मतलब ये दोनों जिस पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो ये 2 3 4 से पास हो रहे हैं, 1 4 5 से पास हो रहे हैं, तो 2 माइनस 1 इधर आया, 3 माइनस 4 4 माइनस 5, तो हमने इसको क्या किए, जीरो कर दिए। ये हुआ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को जीरो करने का मतलब। तो बच्चों ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 1 प्लस 2k, फिर 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 हो गया, फिर ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ 1 k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, फिर ये इसकी बारी आई 4 माइनस 1 माइनस 1 हुआ, फिर 2 माइनस के 2 माइनस के, ये क्या कर दिया इक्वल टू 0, तो 1 प्लस 2k प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2 प्लस के इक्वल टू 0। तो बच्चों काटम कुट्टी करो, तो के स्क्वायर है, 2k प्लस के 3k हो गया, माइनस, अच्छा 0 हो गया, चलो -2 प्लस 1 प्लस 1, तो k बाहर निकाला तो k प्लस 3 इक्वल टू 0,
तो क्या मिला, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू -3। तो बेटा जेई का सिंपल सवाल था। तो जनरली बच्चों के दिमाग में क्लिक नहीं होता कि दो लाइंस अगर कोप्लेनर है तो करे क्या। तो कोप्लेनर है तो इनके डायरेक्शन तो कोप्लेनर रहेंगे ही, एक प्लेन में रहेंगे, लेकिन ये दो पॉइंट्स जिनसे पास हो रहा है उनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर भी उसी प्लेन में रहेगा। तो ये फंडा हम लोग यूज करके ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन लाइन। इस लाइन पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है उस पॉइंट के जो 3 यूनिट्स दूर है इस पॉइंट से। अब ये पॉइंट तो यही पॉइंट है, तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये लाइन है और ये 1, -2, 3 इस तरह से हो गया। और इससे क्या हुआ, 3 की दूरी पे कौन सा, तो ऑब्वियस है 3 की दूरी पे एक नहीं दो रहेंगे, तो हमको ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स फाइंड करना। अब लाइन की इक्वेशन दी है, डायरेक्शन दी है, सब दी है। तो बच्चों आम जिंदगी क्या है कि हम लोग ऐसे करें इसे कि मैं पहला काम इसे लैम्डा से इक्वेट कर दूं, क्योंकि पॉइंट इस लाइन पे ही है ना, पॉइंट इस लाइन पे है, तो लैम्डा से इक्वेट कर दूं। पहला काम ये करूं इसी लाइन पे, तो मुझे 2 लैम्डा पॉइंट मिला, 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा -2 6 लैम्डा -3 मिल गया, ये मुझे मिला। तो बच्चों अब लैम्डा अगर मालूम पड़ गया तो ये दोनों पॉइंट को ये रिप्रेजेंट कर, पी क्यू नाम देते हैं इसको, इसको पी बोल देते, तो ये क्यू मान लो। तो बच्चों पी क्यू हमको क्या दिया हुआ है 3, तो मतलब क्यू 2 मिलने वाले इन शॉर्ट। तो रूट ओवर दिस डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस माइनस दिस, तो 2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा -2 तो 3 लैम्डा का स्क्वायर 6 लैम्डा -3 6 लैम्डा -3 प्लस 3 था, 6 लैम्डा प्लस 3 -3 6 लैम्डा का स्क्वायर इक्वल्स टू मिला 3। तो स्क्वायरिंग करके लैम्डा की वैल्यू करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो बच्चों लैम्डा तुम एक बार +3/7 डालोगे और एक बार -3/7 डालोगे तो दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, क्यू और क्यू डैश दोनों मिल जाएंगे। तो बच्चों ये जो थी ये थी आम जिंदगी। अब हम लोग देखते हैं मेंटोर जिंदगी। तो इसमें कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे। तो बच्चों इसमें क्या होता है, पहली बात तो हम समझो कि 2D में मैंने एक इक्वेशन पढ़े थे हम लोगों ने, x - x1 अपॉन कॉस थीटा y - y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। तो इसमें क्या था, x1, y1 से r की दूरी पे ये पॉइंट है x और y, तो हम ऐसे लिखते थे। तो बच्चे देखो कुछ मिलता जुलता दिख रहा है कि नहीं, ये पॉइंट दिया है और ये निकालना है, और r क्या है 3 है। उसी तरह से ये था 2D में, 3D की मतलब जिंदगी में चल जाएंगे अगर, तो x - x1 अपॉन कॉस थीटा y - y1 अपॉन, तो मैं इसको ना कॉस अल्फा लिख लेता हूँ, क्योंकि थीटा जो था x एक्सिस एंगल है ना, तो x एक्सिस एंगल अब हमारा अल्फा है। और ये अगर इसको मैं ऐसे लिखता तो cos 90 माइनस थीटा होता ना ये, तो ये 90 माइनस थीटा किससे, y एक्सिस से, तो cos बीटा। तो मतलब इसमें क्या हो, 90 माइनस थीटा अगर तुम देखो 2D में, अगर ये थीटा है तो ये ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा है, तो ये cos थीटा ये, तो इससे क्या cos 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया, बीटा हो गया। तो हमारे 2D 3D में तो अल्फा बीटा गामा अलग अलग नाम दिए ही इन सबको, इधर मिला cos गामा और ये क्या r हो गया। तो बच्चों तुमको क्या करना है, इसको ये इक्वेशन को r से इक्वेट करना है, r की जगह 3 लिखना है। बस तुमको ये मेक श्योर करना है कि ये लोग जो है ये cos अल्फा cos बीटा cos गामा LMN हो, डायरेक्शन रेशियो हो, ना डायरेक्शन कोसाइन हो, ना कि डायरेक्शन रेशियो हो। लेकिन ये कोई एंगल से डायरेक्शन कोसाइन नहीं दिख रहे, रेशियो दिख रहे, क्योंकि इन सब का स्क्वायर 1 नहीं आता है, क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 नहीं आता है। तो हमको इसका स्पेशल निकालना पड़ेगा, तो हमको तो इजी अपने निकालना, एल क्या होता है 2 अपॉन रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर।
तो बच्चों एलिमेंट आ जाएगा यहाँ से 3 अपॉन रूट ऑफ सेम थिंग, 6 अपॉन रूट ऑफ सेम थिंग। तो जैसे तुम्हारे पास एलिमेंट आ गया तो ये क्वेश्चन हम लोग कैसे कर लेंगे, x माइनस x1 तो वही है 1, पॉइंट तो अपना वही है, अपॉन l y प्लस 2 अपॉन m z माइनस 3 अपॉन n, और यहाँ 3 लिख देंगे। तो प्लस माइनस 3 लिख दो, आगे का प्लस, आगे का r प्लस 3, नीचे का r माइनस 3। तो बच्चों एलिमेंट यहां से निकालो और यहाँ पुट कर दो और 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। तो ये मेंटल जिंदगी है। अच्छा तुम लोग सोच रहे हो सर टाइम तो उतना ही लग रहा, टाइम उतना ही लग रहा बच्चों, टाइम उतना, लेकिन ये बात तुम्हें पता होना चाहिए थी, बात तुम्हें पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए। बच्चों ये नोट से लिखा हूँ, जहाँ तक मेरे दिमाग में है कि ये एडवांस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देखो, A line with direction cosine proportional to 212 meets each of the line। दो लाइन है, एक लाइन ये दी, एक लाइन ये दी, तो दो लाइन है, कैसे तो भी है, और एक लाइन जा रही है ऐसे, और इसके बारे में कह दिया 212 उसके डायरेक्शन, कोसाइन इसके प्रोपोर्शनल है, मतलब ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। अब ये जो लाइन है बच्चों, इसने दिया है x, ऐसे कुछ दिया है, दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है। अब बच्चों ये तो प्रॉपर फॉर्म में है 1 1 1, इसके डायरेक्शन रेशियो में है, ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, इसको मैं प्रॉपर फॉर्म में लिख देता हूँ x बाई ए बाय 2 y बाय 2 इक्वल्स टू y बाय 2 नहीं z। तो बच्चों y बाय 1 z बाय 1, ये प्रॉपर फॉर्म है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज गिवन बाय। अब ये जो लाइन है हमारी 2 1 2 वाली, इन दोनों से मीट कर रही है, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ कंडीशन नहीं गिवन नहीं। लेकिन अगर नोट करो बच्चों, तो ये जो पहली लाइन थी इसको मैं लैम्बडा 1 से इक्वेट कर देता हूँ, क्योंकि ये जो पॉइंट रहेगा, पहली लाइन है ये L1 है, ये वाली लाइन है, तो इस पे जो भी पॉइंट रहेगा वो हम इसको किसी से इक्वेट करके निकालेंगे, लैम्बडा 1 से इक्वेट कर दी। तो देखो x क्या मिला तुमको, लैम्बडा 1 मिला, y क्या मिला 1 गया लैम्बडा 1 माइनस a मिला, और z क्या मिला लैम्बडा 1 ही मिला। और उसी तरह से मैं इसको लैम्बडा 2 से इक्वेट कर दूंगा, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो 2 लैम्बडा 2 माइनस ए लैम्बडा 2 कॉमा लैम्बडा 2। अच्छा इस तरह से हो गया, ये बात सही है। अब देखो इनको ये 2 पॉइंट दिए, तो जो अगर 2 पॉइंट गिवन है तो उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हमको मिल जाता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो बच्चों इसका डायरेक्शन रेशियो तो हमको मिल जाएगा। और ये क्या बोल रहा है, लेकिन ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये है, तो ये दोनों डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे से कोइंसिडेंट हो गए। तो कोइंसिडेंट कंडीशन क्या है, a1/2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो बच्चों इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, 2 लैम्बडा 2 माइनस ए माइनस लैम्बडा 1 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1 प्लस ए अपॉन 1 इक्वल्स टू लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1 अपॉन 2। तो बच्चों ये हमारी कंडीशन मिल गई, यहाँ से लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 मिल जाएगा और ये दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे। तो पहले दो को अगर सॉल्व करूं मैं तो ये सुधर गया, पहले दो को सॉल्व करो, चलो अकेले कर दी। हाँ 2 लैम्बडा 1 प्लस 2 है, तो बच्चों लैम्बडा 2 लैम्बडा 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया, इधर जाके लैम्बडा 1 हो गया, उधर जाके ए हो गया, ए 3 हो गया माइनस इधर, तो लैम्बडा 1 तुमको क्या मिल गया 3 मिल गया। लैम्बडा 1 इसमें उठा के रख दो, वो पॉइंट क्या मिल जाएगा तुमको, एक पॉइंट 3a माइनस 2 माइनस ए 2a 3a, एक पॉइंट मिल गया पहला। अब देखो इन दोनों को इक्वेट कर दो, तुमको यहाँ से लैम्बडा 1 उठा के इसमें रख दो, तो ये क्या हो गया, इधर 2 इधर गया, 2 लैम्बडा 2 माइनस 2 लैम्बडा 1 प्लस 2a इक्वल्स टू लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1। अब लैम्बडा 1 क्या है 3 है, तो ये माइनस लैम्बडा 1 इधर आके प्लस हो जाएगा माइनस लैम्बडा 1, और ये आया तो ये हो जाएगा, इसकी जगह लिख देंगे 3a लिख देंगे, तो माइनस 3a, तो ये हो जाएगा लैम्बडा 2 इक्वल टू a। तो लैम्बडा 2 को उठा के इधर रख दो, तो 2a माइनस a ए ओ ए। तो बच्चा हमारा फाइनल आंसर ये, समझा।
पहले इन दोनों पे पॉइंट्स थे तो इसको लैम्डा 1 से इक्वेट करके लैम्डा 2, इसको लैम्डा 2 से इक्वेट करके दोनों पॉइंट्स ले लिए, फिर दोनों के डायरेक्शन रेशियो निकाले। कैसे निकलेंगे? दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, और ये इसके अलॉन्ग है तो कोइंसिडेंट हो जाए। तो a1/2, b1/b2, c1/c2 सॉल्व करने पे आंसर आ गया। तो बच्चों क्वेश्चंस काफी है, आज के लिए सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा के वीडियो एंड करता हूँ। तो बच्चों एक टॉपिक हमारा बचा, बस उसको खत्म कर देते कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस, वे दो लाइन पैरेलल है उनके बीच का डिस्टेंस। तो ये देखो, जब मान लो कि दो लाइन पैरेलल है तो एक लाइन मान लेते हैं आर वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लैम्बडा लैम्बडा बी वेक्टर, और दूसरी मान लेते हैं a2 प्लस म्यू बी वेक्टर। ये क्योंकि दोनों एक ही वेक्टर के अलॉन्ग है ना, इसलिए तो पैरेलल है, बराबर। तो देखो, अच्छा ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये a1 पॉइंट उस पे है, a2 पॉइंट इस पे है। तो बच्चों इनको ज्वाइन कर दूंगा तो मेरे को अगर एंगल ऐसा बना दूं तो ये a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर, देखो ठीक है। अब हमको निकालना है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उनका कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि पैरेलल है तो सब परपेंडिकुलर सेम रहेंगे। तो ये d है तो ये इसको इधर लेके आया तो ये d बन गया। अब ध्यान से देखो, ये d चाहिए, ये एंगल थीटा है, ये एंगल किसके बीच में? थीटा इसके, और ये b अलॉन्ग b वेक्टर है ना, ये इसके अलॉन्ग है। तो बच्चों साइन थीटा क्या हो रहा है? a1 माइनस a2 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, सही है ना, अपॉन मॉड a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर मॉड मॉड b वेक्टर। बच्चों साइन थीटा हो रहा है। अब मैं साइन थीटा क्यों निकाला? तो अगर नोट करो तो इस ट्रायंगल में ये जो d की लेंथ है, d जो है वो साइन थीटा से आने वाला है, क्योंकि साइन थीटा जो है वो जाएगा अपोजिट, मतलब d हाइपोटेन्यूस। तो d तुमको निकालना d, तो ये साइन थीटा उठा के इधर रख देंगे, इसको इधर भेज देंगे। तो d तुमको क्या मिलेगा? a1 माइनस a2 साइन थीटा। अब साइन थीटा इधर उठा के इधर रख दो, तो जो तुमको मिलेगा साइन थीटा की वैल्यू तो a1 माइनस a2 लिखेंगे, a2 माइनस a1 डजंट मैटर, ये हो गया कैंसिल। तो बच्चों d की वैल्यू आई a1 माइनस a2 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन मॉड b वेक्टर। तो इसका मॉड लगा दीजिए, नेगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव लेना है। तो बच्चों ये है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। बस आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ाते हैं, प्लेन्स पढ़ते हैं। थैंक यू।